नीता जी, समय का तकाजा है और अभी 2 सेशन हमें इधर कंक्लूड करने हैं। साथियों, इस विषय पर अगर गुड़गांव से कोई हमारे साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो हम इधर आमंत्रित कर रहे हैं। एमसीडी विभाग से संबंधित हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुतायत में लोग इस विभाग में हमारे काम करते हैं और जो उनकी समस्याएं हैं वो इस मंच से हम समाज के बीच में ना केवल ले जाना चाहते हैं बल्कि समाज का ध्यान केंद्रित करके इन समस्याओं का समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसलिए इस विषय पर जो भी जानकारी, जो भी समस्या हमारे पास में है वो इस मंच के माध्यम से आनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस पंफलेट के पीछे लिखा है कि बहुत सारे साथियों को हम इधर समय नहीं दे पाएंगे समय की वजह से, लेकिन जो भी लोग इधर वक्ता के रूप में हैं वो लिखित अपने भाषण की जो वो है वो प्रतिलिपि हमें दे सकते हैं, ताकि हम एक बुकलेट जब इस कार्यक्रम के बाद में तैयार करेंगे तो उनके विचार संकलित रूप में हमारे पास होंगे और पुस्तिका के रूप में वो बात ज़्यादा दूर तक लोगों तक पहुंचेगी। तो हम उन साथियों से भी निवेदन करना चाहते हैं जो यहाँ वक्ता हैं वो अपने भाषण की लिखित प्रति हमारे साथियों को इधर उपलब्ध कराए ताकि हम उसे बुकलेट में छपवा सकें। तो साथियों, इस विषय की प्रस्तावना के लिए अब मैं अपने अगले साथी संदीप कुमार जी जो इस विभाग में कार्यरत हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति हैं और हमारे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं एज ए कार्यकर्ता, और क्योंकि ये इस विभाग से हैं हमने इस विषय के लिए इनको रखा है कि इस विषय पर अपनी प्रस्तावना रखें। संदीप कुमार जी, हाँ, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। संजय जी जो इंस्पेक्टर हैं ग्रीन पार्क जोन में, वो भी मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी इधर आएँ और इस विषय पर अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है। और भी कई इंस्पेक्टर है मेरी जानकारी में हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं। लोगों को इधर बात रखनी चाहिए, बात रखने से बात बनेगी। तो मैं इस विषय की प्रस्तावना के लिए माननीय संदीप जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि अपनी बात रखें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, मुझे इस मंच पर अपने निगम की बात रखने के लिए आपने आज यहाँ आमंत्रित किया है। तो मैं सर्वप्रथम अपने तमाम महापुरुषों को तो नमन करता ही हूँ और विशेष रूप से उस महान व्यक्तित्व को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को नमन करता हूँ जो ये विषय है सफाई कर्मचारी आयोग और श्रम से संबंधित जो निगम में सारी चीज़ें हैं उनको सुविधा देने वाले केवल और केवल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। और एक दुख का विषय यह है कि आज दिल्ली में बहुत सारी कर्मचारी यूनियंस हमारे बीच में काम करती हैं पूरी दिल्ली में, लेकिन इस विषय पर या बाबा साहब के अथक संघर्ष और आंदोलन की वजह से जो आयोगों का गठन हुआ और जो काम के घंटे निर्धारित हुए, जो साप्ताहिक अवकाश जैसी सुविधा हमें मिली और एक अतिरिक्त वेतन जो 12 महीने के अतिरिक्त एक हमें बोनस रूप में जो वेतन मिलता है, वो विशेष तौर पर उन सब चीज़ों को दिलवाने में जिस व्यक्ति का योगदान रहा है उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहूँगा आपके हाथ, क्योंकि सफाई कर्मचारी यूनियंस सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर काम तो करती हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों को जो अतीत में जो सुविधाएं मिली और जिन सुविधाओं को हासिल करके उन्होंने अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत किया, खड़ा किया, संपन्न किया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दिलाई, ये दौर लगभग 1950 और 1990 और 2000 के बीच का दौर जो रहा एमसीडी विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का, उसमें सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति सुधारजनक रूप में हमें दिखाई दी, ये उसका परिणाम है कि आज उनके बच्चे अच्छी शिक्षा को ग्रहण करते हुए
अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे। साथियों, मैं इस बात को इसलिए जोरदार तरीके से बोल रहा हूं क्योंकि ये जो अतीत की जो देन है, ये देन केवल और केवल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की देन है। उनकी देन है, उनके संघर्ष की देन है। उन्होंने जो आंदोलन चलाया लगातार, ये उसकी देन है। उन्होंने जो अपमान, जो जुल्म सहे, ये उसके प्रतिरूप में उनकी देन है। उन्होंने जो अपने बच्चों को त्यागा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो त्यागा और अपने बच्चों को जो है दूसरे के बच्चों को यानी समाज के बच्चों को जो अहमियत दी और उनके परिवारों और बच्चों के लिए जो काम किया, ये एक सराहनीय कार्य था जो कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया है। मैं बहुत सारी सफाई कर्मचारी यूनियनों के बीच में उनसे लगातार संपर्क में रहता हूं और एमसीडी विभाग में ग्रीन पार्क जोन में मैं कार्यरत हूं, तो मेरी लगातार रोजाना सफाई कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से मेरा आमना सामना होता है, मेरी बातचीत होती है उनसे। मुझे अनुभव भी होता है कि सफाई कर्मचारी यूनियंस के जो प्रतिनिधि हैं वो वास्तव में कितने शिक्षित हैं, वास्तव में कितने जानकार हैं, वास्तव में उस इतिहास को कितना जानते हैं जिस इतिहास की बदौलत वो आज तरक्की कर रहे हैं। हमारे पास ये जो धन, ये जो संपन्नता, ये जो हमारे घरों में कारें हैं, ये जो हमारे घरों में शिक्षा का जो दिया जल रहा है, ये केवल और केवल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की वजह से चल रहा है। साथियों, सफाई कर्मचारियों के लिए जो आयोग का गठन हुआ वो केवल और केवल बाबा साहब की देन है, क्योंकि जब वो श्रम मंत्री रहे तो उन्होंने लेबर मिनिस्टर रहते हुए तमाम लोगों की, जो हमारे लोग थे, उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया और उसको इंसानियत के तौर पर उनके दुख को महसूस किया और उनकी समस्याओं को देखते हुए ही आयोग का गठन किया। इसके साथ साथ कर्मचारियों को किन किन दुविधाओं का, किन किन समस्याओं का सामना रोजमर्रा आए दिन करना पड़ता है, उनका भी सामना हमने उसको महसूस किया कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो मैं आपको कुछ परेशानियां जो एमसीडी में है मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आजकल है वो है स्वास्थ्य से रिलेटेड। हमारे लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अज्ञानतावश और हेल्थ की अवेयरनेस की कमी की वजह से हमारे लोग ज़्यादा अस्वस्थ होते हैं, क्योंकि वो मूल रूप से जिस काम में लगे होते हैं उस काम में कई तरह के इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। हमारे पास आज कूड़ा उठाने के लिए मशीनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन मैं अतीत की तरफ आपको ले जाऊं तो बताना चाहूँगा कि वही कूड़े का जो निष्पादन होता था वो हमारे कर्मचारी भाई जो थे वो खुद अपने हाथ से टोकरियों के माध्यम से, पंजियों के माध्यम से और बड़े बड़े ट्रकों को भरकर वो उस कूड़े का निष्पादन करते थे। वो कूड़े में रहकर हमें कई तरह के इन्फेक्शंस का डर होता था, जैसे कि हमें कई बार कांच, बड़ी आसानी से उस समय कांच लग जाते थे और सिरिंज, पहले कूड़ों में सिरिंज रहती थी जो इंजेक्शन वेस्ट यूज़ की हुई होती थी। तो कर्मचारियों को ये ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी कर्मचारी जितनी सुविधाएं उन्हें विभाग देते थे उन सुविधाओं के भरोसे वो काम करते थे, लेकिन तब भी उनके हाथों में कई बार सिरिंज लग जाती थी। अब वो आप सोचिए कि आजकल HIV और एड्स का कितना डर का प्रकोप रहता है, लेकिन वो दौर, जिस दौर में हम इस कूड़े को हाथ से उठाते थे, उस दौर में हमारे काफ़ी लोग संक्रमित होते थे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में नशा आदि के कार्य में भी रहते थे। अब देखिए आप कि सबसे ज़्यादा मूल समस्याएं जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं वो हमारे लोगों के साथ हैं, लेकिन हमारे विभाग में मेडिकल कैशलेस कार्ड जैसी सुविधा आज भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में इस समय इस हॉल में जो लोग बैठे हैं, हो सकता है उनमें 50 से 60% लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हों। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो सुविधाजनक स्कीम है मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि वहाँ कैशलेस कार्ड की सुविधा है। कोई भी कर्मचारी उनका जब किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो उसके लिए विभाग डायरेक्ट हॉस्पिटल को पैसा RTGS कर देता है, उससे उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। लेकिन एमसीडी में ये कैशलेस कार्ड जैसी सुविधा नगण्य है, जीरो है आज की डेट में। और उसकी वजह से हमें क्या
असुविधा होती है, क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार हमारे जो लोग होते हैं, हमारे जो कर्मचारी होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। अभी मैं एक आपको ताज़ा उदाहरण बताऊं कि हमारे साउथ जोन ग्रीन पार्क से एक महिला रिटायर हुई और उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, जिसमें उनको स्टंट डालने थे और उससे रिलेटेड एक गंभीर परेशानी थी उनको। तो उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया और अस्पताल में से ही आईसीयू के वार्ड में से उन्होंने हमें एक वीडियो बनाकर डाला कि जी मेरे पास मेरे खाते में पैसे नहीं हैं और मुझे इलाज कराना बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो ये बात हमारे पास आई। अब हम विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे हम बात को आगे ले जाएं। अगर वो कर्मचारी रिटायर्ड ना होती तो एक मेडिकल एडवांस इमरजेंसी तौर पर हम उसको दे सकते थे और उसका इलाज करा सकते थे, लेकिन वो कर्मचारी रिटायर्ड थी और मेडिकल कार्ड भी उसी ने उसी समय 15-20 दिन के भीतर बनवाया था। तो वो कर्मचारी पैसे के अभाव की वजह से, मेडिकल कार्ड की सुविधा ना होने की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हो गई और हमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो हमारे विभाग की महिला थी और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। इस बात का हमें ज़्यादा दुख हुआ कि काश ऐसी सुविधा अगर एमसीडी में भी होती। तो मेरा यहाँ जितने भी हमारे एमसीडी के सफाई कर्मचारी या उससे संबंधित कोई यूनियंस या अधिकारी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वो प्लीज़ इस बात पर जरूर ध्यान देना कि कैशलेस कार्ड के बिना आदमी हमारा कभी भी मर सकता है और ये एक तरह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। हमारे कर्मचारियों के साथ, निगम के अधिकारियों के साथ ये एक सौतेला व्यवहार है जो बहुत गंभीर समस्या बना हुआ है। दूसरी एक समस्या हमारे साथ रेगुलराइजेशन की है। हमारे कर्मचारी कई साल की सर्विस करने के बाद यहाँ तक कि उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मूंछ और दाढ़ी के और सर के सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वो कच्चे ही रहते हैं। ये भी बड़े दुख की बात है। ये इतना गहरा दुख है कि बहुत गहरा, और इस दुख को हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से जितनी भी यूनियंस हैं उन यूनियंस का कोई साझा कार्यक्रम बने जिसके लिए हम इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को आगे चलाएं। इसी तरह से एक और समस्या हमारे बीच में है कि पहले एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी होते थे उनमें जो पढ़े लिखे लोग होते थे जिन्होंने एसआई का डिप्लोमा किया होता था, वो लोग 8 साल में प्रमोट हो जाते थे और एएसआई के पद पर कार्यरत हो जाते थे। फिर उनका एक तरक्की का दौर वहाँ से शुरू हो जाता था। लेकिन आज लगभग 19 साल जो 2004 से कर्मचारी पक्के हुए हैं उनको 19 साल हो गए हैं, उनको पहली प्रमोशन भी नहीं मिली है। वो पहली प्रमोशन के लिए भी तरस रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे अभी कर्मचारी होंगे यहाँ। और इसके अलावा प्रमोशन का ये जो हमारा जो प्रमोशन का कोटा है, एक सफाई कर्मचारी का एएसआई से बनने का जो कैडर है, उसमें क्या हुआ है कि अदर देन डेम्स यानी सफाई कर्मचारियों के अलावा जो लोग एसआई डिप्लोमा करके आते हैं उनको 25% का कोटा हमारे ही कोटे में सेंध मार के दे दिया गया है, जो एक दुख का विषय है। तो मैं ये सब बातें आपके बीच इसलिए रख रहा हूँ कि मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इतनी सारी यूनियंस जो काम कर रही हैं दिल्ली में, उनके काम करने के बाद भी ये समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अगर बाबा साहब आज जिंदा होते तो क्या ये समस्याएं होती? नहीं। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब का जो आंदोलन था, उनका जो संघर्ष था, उस आंदोलन और उस संघर्ष को हम ठीक तरीके से नहीं लेकर चल पाए। अगर हम उस आंदोलन को सही तरीके से फॉलो करते और उन दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को सही तरीके से उठाते तो शायद आज निगम में बैठे निगमायुक्त, कमिश्नर, यहाँ तक कि जो निगम को चलाते हैं निगम पार्षद, शायद वो सोचने को मजबूर हो जाते कि ये जो उनकी परेशानियां हैं, ये जो इनकी समस्याएं हैं, ये जो इनके दुख हैं, ये जेन्युइन दुख हैं। तो मैं इस मंच से बताना चाहता हूँ कि हमें अगर कोई मजबूत लड़ाई लड़नी है, अगर कोई हमें संघर्ष मजबूत लड़ना है, तो मात्र ये छोटी छोटी समस्याओं के लिए नहीं। मैं अक्सर जोन्स में देखता हूँ कि हमारे नेता लोग जोन्स में घूमते हैं, किसी का एमएससीबी का एरियर, किसी का ट्यूशन फीस, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। इन छोटी छोटी समस्याओं का निवारण तो जोनल लेवल पर हो सकता है, लेकिन जो कर्मचारियों की विषम, जो कठिन, जो बड़ी समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं का निवारण सही समय पर नहीं होगा तो हमारा आर्थिक विकास
रुक जाएगा। हमारा आर्थिक विकास जो पिछले 50 सालों में 60 सालों में बाबा साहब की देन की वजह से जो बढ़ा था, जिसने स्पीड पकड़ी थी, जिसकी वजह से हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई थी, जिसकी वजह से हमने ये सपना देखा था कि हम तो कर्मचारी हो गए लेकिन हमारे बच्चे कर्मचारी नहीं बनने चाहिए, हमारे कर्मचारी कोई अधिकारी बनने चाहिए, हमारे कर्मचारियों के बच्चे कोई बिजनेस में जाने चाहिए। हम ये उम्मीद और आशा के साथ हम जी रहे थे, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो समस्याएं मुंह उठाए आज हमारे समक्ष खड़ी हुई हैं। और दुख की बात ये है कि जितनी भी सफाई कर्मचारी यूनियंस हैं वो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में काम नहीं कर रही हैं और उनको जो मुद्दे अपने विशेष बनाने चाहिए उन मुद्दों पर वो काम नहीं कर रही हैं। तो मेरा इस मंच से इस प्रस्तावना रूप में ये जो बात कहने का मुझे मौका मिला, मैं ये बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था कि किस तरह से हम एक कॉमन मिनिमम ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम कर्मचारियों की जो विषम समस्याएं हैं, जो कठिन वो समस्याएं हैं जिनकी समस्याओं का समाधान हासिल करके हम अपने विकास के, तरक्की के, समृद्धि के रास्ते खोल सकते हैं, उन समस्याओं को हमें फोकस करना चाहिए और हमें मिलकर उन समस्याओं पर लड़ना चाहिए ताकि हम शासक प्रशासक से उन समस्याओं पर अपना समाधान निकाल सकें। और मैं इसी के साथ ज़्यादा देर बात न करते हुए मैं वापस अपने संचालक महोदय राजेश जी जो हमारे BSNS के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं वापस उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।